तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो मुझे काफी कमेंट आ रहे थे कि हमें कोई ऐसा म्यूचुअल फंड बताइए जिसमें हम एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करके 1 करोड़ तक का अमाउंट बना सके, वो भी 10 सालों के अंदर। तो दोस्तों जब भी हम कोई म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो रिस्की जरूर होता है, क्योंकि अगर आपको हाई रिटर्न देता है तो हाई रिस्क भी रहता है। तो पैसा अगर ज्यादा मिलता है तो पैसा ज्यादा घटता भी है। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको 3 चीज चाहिए होती है। पहला चीज तो आपका इन्वेस्टमेंट, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कह सकते हो। दूसरा चीज म्यूचुअल फंड रिटर्न, कितना रिटर्न मिलेगा। तीसरा इन्वेस्टमेंट पीरियड, मतलब आप कितने टाइम तक उस म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं, एक तरीके से कितना पॉलिसी टर्म रहेगा। तो हमारा जो टारगेट है वो है 1 करोड़ रुपए 10 सालों के अंदर बनाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आपको एसआईपी करनी है, मंथली इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसमें कितना इन्वेस्ट करना होगा कि आपका 1 करोड़ अमाउंट बन जाए। दूसरा चीज, अगर आपको लमसम पैसा देना है, एक बारी में पैसा देना है बस और खत्म करना है कि आपका अमाउंट जो है वो 1 करोड़ बन जाए 10 साल के बाद, तो वो चीज भी देखेंगे। अब मान लो कि आप एलआईसी पे ट्रस्ट करते हो और आप एलआईसी के अंदर म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, एलआईसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हो। तो हमने एलआईसी के अंदर 4 प्लान्स जो है वो चूज किए हैं, जिसमें एलआईसी एमएफ फ्लेक्सी कैप ग्रोथ, दूसरा एलआईसी एमएफ लार्ज एंड मिड कैप रेगुलर, तीसरा है एलआईसी एमएफ मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ, चौथा है एलआईसी एमएफ स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कितना आपको रिटर्न दिया है 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर और 5 साल के अंदर। तो दोस्तों इन चारों फंड के अंदर आप अगर मंथली इन्वेस्ट करते हो या लमसम इन्वेस्ट करते हो और आप टाइम पीरियड 10 साल देते हो, क्योंकि आपने बोला 10 साल के अंदर 1 करोड़ बनाना है, तो सबसे पहले मैं आपको इन चारों फंड्स का जो एनुअल सेपरेटली जो ग्रोथ रहा है, वो रिटर्न जो रहा है वो बता देता हूं। सबसे पहला फंड जो था एलआईसी एमएफ फ्लेक्सी कैप ग्रोथ, इसका 17.55% तक का रिटर्न रहा है। दूसरा है आपका एलआईसी एमएफ लार्ज एंड स्मॉल कैप रेगुलर, इसका 22% तक का रिटर्न रहा है। तीसरा है एलआईसी एमएफ मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ, इसका 26% तक का रिटर्न रहा है। चौथा है एलआईसी एमएफ स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ, इसका रहा है 30% तक का रिटर्न। तो अगर हम इन चारों फंड के अंदर 10 साल के लिए इन रिटर्न के हिसाब से देखते हैं तो मंथली कितना इन्वेस्ट करना होगा और लमसम कितना इन्वेस्ट करना होगा कि हमारा 1 करोड़ बन जाए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फंड था एलआईसी एमएफ फ्लेक्सी कैप ग्रोथ, मंथली हमें इन्वेस्ट करना होगा 31,000, लमसम हमें इन्वेस्ट करना होगा 20 लाख रुपए। और अगर हम दूसरे फंड की बात करते हैं एलआईसी एमएफ लार्ज एंड मिड कैप रेगुलर, इसमें हमें मंथली इन्वेस्ट करना होगा 23,000 और जो लमसम इन्वेस्ट करना होगा वो इन्वेस्ट करना होगा 13,26,000 रुपए। और अगर हम तीसरे फंड की बात करते हैं एलआईसी एमएफ कैप फंड रेगुलर ग्रोथ, इसमें मंथली करना होगा 18,500 और लमसम करना होगा 9,08,000 रुपए अप्रॉक्स। लास्ट है एलआईसी स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ, इसमें हमें मंथली इन्वेस्ट करना होगा 13,500 रुपए और लमसम इन्वेस्ट करना होगा 7,37,000 रुपए। तो गाइस ये थे 4 प्लान जिनके अंदर आप 1 करोड़ तक का अमाउंट बना सकते हैं 10 साल के अंदर। तो यहाँ पे आप मंथली चाहे तो मंथली ऑप्शन में मैंने आपको बता दिया, लमसम चाहे तो लमसम भी मैंने आपको ऑप्शन बता दिया। लेकिन आप कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करें हर चीज सोच समझ कर करें, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड होता है वो फुल रिस्की, अगर आपको रिटर्न भी अच्छी देता है तो यहाँ पे रिटर्न आपके रिस्क पे भी काफी होते हैं, मतलब लॉसेस भी अच्छे खासे होते हैं। आप हर चीज सोच समझ कर ही करें। तो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप सो आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो। अगर वैल्यूएबल लगती है और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया, प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आपके फ्यूचर में इंश्योरेंस और फाइनेंस से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन मिल सके जो लेटेस्ट और अपडेटेड है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।